हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हम जिस एपिसोड पे बात करें वो सबने देखा ही होगा, नॉमिनेशन टास्क वाला। और कौन हुआ है नॉमिनेशन? तो हुए नॉमिनेशन सुम्बुल, गौरी और प्रियंका। तो आजकल कुछ कुछ चीज़ें हैं, राशन वाली चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, जहाँ पे बहुत फैली जाने दिया। तो ठीक है, चलो सुम्बुल का और टीना का और शालीन के बीच में थोड़ी सी वो अनबन हुई है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हो गई है एक्चुअली, क्योंकि टीना को चूज़ ना करके उसने साजिद को चूज़ किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सुम्बुल ने अपने तरीके से एक डिसीजन लिया है जो कि सही भी है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात करेंगे हम अब्दू की। अब्दू को चार लोगों को फेवरेट जो उनके हैं सदस्य जो घर वाले, उनको चूज़ करना था और उनको उन्होंने बचा लिया है नॉमिनेशन से। जो लोग हैं साजिद, शिव, निमृत और MC स्टैंड। तो ये तो पहले से ही पता था कि ये था ही था और ये होना ही होना था। अगर उसको बोला गया होता अब्दू को कि किसको आप नॉमिनेट करोगे, तो वो अर्चना और प्रियंका और सुम्बुल को ही करता। तो इधर और यहाँ पे या वहाँ पे यही चीज़ आने वाली थी, या तो वो लोग जाते यहाँ पे जाते। लेकिन फिलहाल गौरी को निकालना इन टीम का जो मकसद बन चुका था वो यही था कि क्यों ना हम गौरी को साइड करते। अगर गौरी साइड हुई है तो निमृत को जगह मिली है, फेयर इनफ खेल रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं गौरी को साइड किया जा रहा है। गौरी अगर गलत कर रही है तो आप पहले से ही वो गलत करती थी तो आप समझाते थे। अगर अब वो गलत कर रही है तो आपके साथ एक और बंदी आके जुड़ गई है तो आप उसको साइड कर रहे हो, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे गौरी अपनी गेम खेल रही है तो वो उन लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर गौरी की गेम की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी गेम बिगड़ रही है। तो बहुत सारी चीजें थी जो इन लोगों को आपस में प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसकी वजह से ही इन लोगों ने कहीं ना कहीं गौरी को साइड किया है और आज उस जगह पे निमृत खड़ी है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन में आपने देखा होगा कि शालीन जो है वो टीना को बैक टू बैक रोज दे रहे होते हैं और फिर एंड ऐसा से अब्दू ने ये बोला कि व्हाट अबाउट सुम्बुल को किया, तो तब जाके शालीन जो है वो सुम्बुल को रोज देते हैं। और ये चीज़ अब्दू सुम्बुल से शेयर भी करता है कि ऐसा हुआ है और ऐसी इस तरह से कन्वर्जेशन हुई थी, तब जाके आपको एक रोज मिला है। सो इस चीज़ को लेके सुम्बुल को गुस्सा आता है कि ये क्या बात है, मतलब कि उनको ये चीज़ का गुस्सा नहीं है सुम्बुल को अभी भी कि मुझे एक रोज़ मिला। उनको इस चीज़ का गुस्सा है कि किसी के कहने पर मुझे एक रोज़ मिला, क्योंकि वो खुद को थोड़ी प्रायोरिटी समझती है उनके लिए जिनसे वो अभी लड़ रही है, मतलब कि शालीन की मैं बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं शालीन से उनका ये है कि क्यों ना हम एक हमारा एक बॉन्ड है, हम पहले से ही फ्रेंड है, तो मैं प्रायोरिटी रहनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए आपकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रायोरिटी टीना की है वो सुम्बुल को नहीं मिल रही है और यहाँ पे सुम्बुल अपने हक की बात कर रही है जो कि रियल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुम्बुल को ये भी सोचना चाहिए कि इधर रहो या वहाँ पे जाओ, जो शालीन है वो बायस्ड नहीं होगा किसी चीज को लेके तो क्या होगा, मतलब वो अपनी गेम उसी तरह से खेल रहे हैं जिस तरह से उनका एक माइंड सेट हो रहा है। अभी टीना के साथ उनकी गेम जिस तरह से चल रही है, टीना उनको हर चीज में सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं टीना जो है वो उनका यूज ही कर रही है, ठीक है। क्योंकि टीना की जो गेम है वो पहले से भी मैं बोलती आई हूँ, मैं हर एक लाइव में बोलती हूँ, हर जगह पे मेरा एक ही ओपिनियन रहता है कि टीना जो है वो बैक खेलती है, जैसे निमृत भी बैक खेलती है, कभी फ्रंट नहीं आती। और जब वो फ्रंट आती है तो किसी के सहारे से आती है, जो कि टीना को भी अपना सहारा मिला है शालीन से। अभी तक जब अर्चना और सुम्बुल की फाइट हुई वहां पे टीना ने सुम्बुल को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। दूसरे ही दिन ये चीज हुआ राशन वाला, जहाँ पे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं सुम्बुल भी कर रहे थे कि उसको ये प्रायोरिटी रखनी चाहिए थी। लेकिन अब जब वो शालीन से प्रायोरिटी के हक की बात कर रही है, देन थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुम्बुल भी गलत है, कहीं ना कहीं टीना भी गलत है और इन दोनों के बीच में फंस गए हैं हमारे शालीन बनोत। तो यही चीज़ हो रही है और इस वजह से इनके बीच में बहुत एक अच्छा सा मुद्दा उठ चुका है। तो जिस वजह से ये जो मुद्दा उठा है और ये जो कुछ भी अभी चल रहा है घर में, मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते सुम्बुल जाएगी, ना तो सुम्बुल के फैन उनको जाने देंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि ये जो पूरा नॉमिनेशन टास्क था, यहाँ पे एक तो पॉइंट आउट किया गया गौरी को, तो गौरी तो निकलेगी ही निकलेगी। दूसरी बात करते हैं अर्चना ने जो अब्दू को बोला उस चीज़ पे। अभी भी अब्दू को वो फॉरेनर बोलती है, तो कहीं ना कहीं इस वीकेंड के वार पे ये चीज को उछाला जाएगा और बोला जाएगा कि आप किसी दूसरे देश से आए हुए इंसान को हमारे देश में इस तरह से आप कैसे आप उनको डिरिस्पेक्ट करते हो, इस तरह से बोला कि फॉरेनर है, ये है वो है। अर्चना गलत नहीं है, अर्चना कह रही है कि कंपटीटर है, कंपटीटर की तरह ही उससे बिहेव किया जा सकता है, ना कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना, क्योंकि वो भी 19 to 20 ईयर ओल्ड है। ये नहीं है कि वो 15 साल या 14 साल का बच्चा है, ना ही कि वो 18 साल से नीचे है, 18 ईयर ऊपर है, मतलब कि खुद की समझ है, खुद इतना समझदार है, तब भी वो इस घर में आया है। ये अर्चना का मुद्दा था
और कहीं ना कहीं अर्चना सही है, यह गलत चीज नहीं है। अगर आप आए हो बिग बॉस में गेम खेलने के लिए तो इसी तरह से गेम को आपको सहना पड़ेगा, लेकिन हर कोई उसको प्रोटेक्ट करने में लगा है, हर कोई उसका बॉडीगार्ड और जो उसको मतलब कि हर चीज में उसको प्रोटेक्ट करते कि ये नहीं अर्चना, ये मत करो, ये मत करो। तो यहाँ पे जो है ना, प्रियंका भी सपोर्ट में है, लेकिन प्रियंका खुल के नहीं बोलेगी, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी। प्रियंका ने जैसे नॉमिनेशन में अब्दू को नॉमिनेट करवाया था, तो जिस चीज को अभी तक अब्दू दिमाग पे लेके घूम रहा है, तो अब्दू की वजह यही है इन लोगों से दुश्मनी, क्योंकि उसको निकालने की बात की। तो जब फर्स्ट वीक आए थे तब तो साजिद ने भी यही बात की थी, तो वो माइंड तो दिल पे ली नहीं, लेकिन अब उनको हर चीज से प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि अब उनको भी घर में रहने की उतनी ही उत्सुकता है जितनी बाकी घर वालों को होती है। तो फेयर है, कोई गलत चीज तो है नहीं, क्योंकि वो भी तो गेम खेल रहा है। बहुत सारी बदतमीजी अर्चना ने की है, जो कि हमें नहीं लगता कि वो सही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अर्चना गलत भी नहीं है। तो बस आज के एपिसोड में यही सारी चीजें थी। नॉमिनेशन में जो नॉमिनेट में जो हुआ, जो सारी चीजें हुई, जहाँ पे सौंदर्या ने आज बोला गौतम को कि आपने शालीन को रोज क्यों दिया, जबकि आपको पता है कि उसने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की है, फिर भी आप जाके वहां पे। तो यहाँ पे भी लॉयल्टी नहीं दिख रही है गौतम की सौंदर्या के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि सौंदर्या को तो ये फील हुआ ना कि यार जिस बंदे ने मेरे बारे में गलत बोला आप उसी को जाके बचा रहे हो। तो सौंदर्या जो है वो गलत नहीं है, वो क्लियर है अपने अपने मुद्दे को लेके, अपने रिलेशन को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं गौतम की थोड़ी सी बेपरवाही या फिर उसकी बेवकूफ़ी, जो वो बता रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, वो उसको मार रही है। और आगे जाके बहुत गेम में चेंजेस भी आ सकते हैं इसकी वजह से। दूसरी बात हम करेंगे कि शालीन और गौतम की जो फाइट हुई, जहाँ पे गौतम ने बोला कि तुमने रोज चुरा के दिया है, और वहां पे प्रियंका ने वो रोज निकाल दिया, वरना तो फिर तो इक्वली रोज मिल जाते। ठीक है, इक्वल तो नहीं होता, ऑब्वियसली प्रियंका ही जाती, लेकिन फिर भी बात है एक तो ये कि कहीं ना कहीं इस चीज को गौतम ने इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि गौतम ने जो है शालीन को गिफ्ट दिया, गिफ्ट क्या बोली, रोज दिया था, तो वो ये चाहता था कि वो सौंदर्या को भी दे, लेकिन उसने ये नहीं किया। तो उसी वजह से ये उल्टा वो गुस्सा इस तरह से उस पर निकाल रहा था कि तुमने रोज चुराए। वहां पे अब्दू ने क्लियर किया कि नहीं, उसने मुझे पूछा था, मैंने बोला इधर से लेके दे दो, तो उसने दिया था। लेकिन फिर भी एक मुद्दा चाहिए था और एक अपना एंगर दिखाने का एक चांस चाहिए था गौतम को, जो कि उसने दिखा दिया। उसी टाइम पे बिग बॉस ने सौंदर्या को डिप्लोमेटिक भी बोला, क्योंकि आज जैसे आपने देखा होगा नॉमिनेशन टास्क में बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई। बहुत से लोग जो हैं वो क्लियरली नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे थे कि उनकी लॉयल्टी दिख रही थी। प्रियंका ने टीना को बचाया, तो टीना ने अपनी लॉयल्टी दिखाई, ठीक है, टूवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, दुश्मन कौन है दोस्त कौन है अभी कुछ बोल नहीं सकता, कि हर किसी के साइड पे ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लगा के रखा है। जैसे टीना ने प्रियंका के लिए, तो प्रियंका ने टीना के लिए, लेकिन निमृत के दिल में नहीं है, क्लियर है, क्योंकि निमृत की प्रॉपर एक ये है कि मेरे प्रियंका से बनती नहीं है तो नीच बनती है। ठीक है, प्रियंका की और निमृत की फाइट हुई, जहां पे निमृत ने उसको गालियां भी दी, तो बोलती कि मेरा मुंह है, मैं जो भी बोलूं। यहाँ पे एक अब्यूजिंग वाली बात थी जो सौंदर्या ने उठाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस मुद्दे पे इतना हाइप नहीं मिला, तो जिस वजह से वो ज्यादा उसको उछाल नहीं पाई। एनीवे, सौंदर्या ने अच्छी गेम खेली थी, उस टाइम पे भी बोला था प्रियंका को कि शिव आ रहा था निमृत के लिए, लेकिन ये एक आग लगाने वाली बात थी कि भाई अंकित तो उठा ही नहीं। लेकिन देखे, प्रियंका को भी तो ये सोचना था कि कोई कुछ भी बोले, आपको अपनी फ्रेंडशिप, इतनी ईयर की फ्रेंडशिप को आपको समझना है कि कैसे, आपको पता ही कि अंकित ऐसा है, वो नहीं बोलेगा, और 2 लड़की की बात में वो क्यों बोले भाई। तो यहाँ पे अंकित गलत नहीं था। दूसरी बात, उसने उसका बर्थडे स्पॉइल किया। एनीवे, इस बात से अभी तक अंकित ने नाराजगी नहीं जाहिर की कि मुझे बुरा लगा कि मेरे बर्थडे के दिन ही प्रियंका ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे उनको बुरा लगा है प्रियंका को, और जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने जानबूझ के ही लगाया, उनको भी पता है फिर किस चीज की नाराजगी उस टाइम पे, जहाँ पे उस बंदे को आपको हैप्पी रखना चाहिए, यू नो, जो अपनी फैमिली से दूर है, फ्रेंड से दूर है और आपके साथ है, जबकि आपको उसको एक सांत्वना देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनका एक डे स्पेशल कराना चाहिए, जिस तरह से अर्चना ने उसको सजेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा अर्चना पे भी चढ़ा गया। खैर, एनीवे, बस यही सारी कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे शेयर करने थे। 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उस वजह से मैं बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे ही लेके घूम रही थी। मैंने सोचा कब शेयर करूंगी, आज मुझे मौका भी मिल गया और मैंने शेयर भी कर लिया। हो सकती हूँ मैं गलत भी हो सकती हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सही हो सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ तो आप पे डिपेंड्स करती है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।